हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद आज मैं आप लोगों को चैप्टर सेकंड करवाने जा रही हूँ क्लास 10th का। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के ऊपर बेस्ड है। तो इस चैप्टर से काफ़ी बच्चों को हेट होता है, मेरे टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा था। तो चलो देखते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे ताकि आप लोग इससे बोर ना हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो ये नेल्सन मंडेला है, इसने पूरे 27 साल अपने जेल में बिताए। अब इसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किया। ठीक है, अब आप खुद को इमेजिन करके देख लो, 27 साल कोई इंसान जेल में बिता सकता है क्या? और वो भी सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि उसका देश आज़ाद हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो था, इस पूरी कंट्री के लिए एक स्पेशल डे बन गया। क्या उस डे का क्या नाम था? 10 मई 1994, या फिर ऐसे को 10 मई 1994। ओके, तो यहाँ पे उस दिन 140 कंट्री से अलग अलग फेमस लीडर और मतलब कि लोग आए हुए थे। ठीक है, तो मतलब उन लोगों का क्या मेन मोटिव था कि जो स्पेशल जो साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशनल गवर्नमेंट बन रही है, उसका वो ओथ टेकिंग सेरेमनी देख सके। ठीक है, एंड इसके अंदर स्पेशल बात ये थी कि मंडेला ने रेनबो गैदरिंग बोला था, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आए हुए थे। ठीक है, जो कि हर एक अलग अलग जगह से थे। ठीक है, उन सब का बैकग्राउंड मतलब हर एक बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग के स्पेशल सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, जहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी का राज था। ठीक है, मतलब वाइट लोगों का राज था। ऑफ कोर्स कोई भी खुश होएगा। अब उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई, उनकी खुशी किस चीज़ को लेकर के थी? उनकी इक्वालिटी, जस्टिस एंड विक्ट्री को लेकर के थी। ठीक है, के बाद सभी लोगों की नज़र नेल्सन मंडेला पर थी, जो अपनी बेटी जिनानी के साथ स्टेज पर खड़े थे। फर्स्ट नंबर पे मिस्टर डेपक्लर्क आए थे स्टेज पर, जिन्होंने सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। सेकंड नंबर पे थैबो मेवकी आए थे, जिन्होंने फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। उसके बाद हमारे आए थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। और उसके बाद जो था, उन्होंने अपना एक स्पेशल लाइन बोली, न्यू बॉर्न लिबर्टी ग्लोरी एंड होप। मतलब उन्होंने इस चीज़ का जश्न मनाया। और उसके बाद उनके फाइटर जेट ने आसमान में वी शेप का फॉर्मेशन किया और कलर्स का किया था, जिससे कि वो उनके फ्लैग को दर्शाते थे। ठीक है, और सभी ने नेशनल एंथम सॉन्ग सिंग किया। पहला जो था नकोसी सिकोली आई अफ्रीका था, जो कि वाइट लोगों ने गाया था। जो दूसरा था वो था डाइस्टेम, जो कि काले लोगों ने गाया। बट जो नेल्सन मंडेला थे वो बहुत उदास थे, क्योंकि वो अपने फ्रीडम फाइटर्स को थैंक यू नहीं कह पाए। पहले जो थे ओलिवर टैम्बू थे, और जो दूसरे थे वो वॉल्कर सिसोली थे, और जो थर्ड नंबर पे थे वो थे एल्बर्ट लिथुली। ये बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर्स थे। और सबसे अच्छी और प्राउड की बात तो ये थी नेल्सन मंडेला के लिए, कि जो सोल्जर्स आर्मी आज उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, वही उन्हें 27 साल पहले जेल में उन्होंने ही उनको बंद किया था। तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने के लिए, कि समय देखो कैसे बदल जाता है, और हमें ना लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका स्ट्रगल 27 साल, और उन्हें आज पता चला था कि जब वो बचपन में थे तो उन्हें आज़ादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि खुले आसमान के नीचे घूमना। और फिर जब वो स्टूडेंट बने तो उन्हें आज़ादी का मतलब सिर्फ ये पता था कि दोस्तों के साथ रात में घूमना। और जब वो जवान हुए तो उनका मतलब, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपनी फैमिली के लिए घर बनाना, कुछ अच्छा करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बट जब वो एक्चुअल में बड़े हुए, एक्चुअल में जब वो समझदार हुए, तब उन्हें समझ में आई तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल फ्रीडम थी। जो उनके आसपास के लोग हैं, उनकी आज़ादी तो छीन रखी है, उनकी भी आज़ादी छीन रखी है, बट उनको इस बात का पता नहीं था, क्योंकि उनके लिए उनका जो सार्वजनिक स्थान था वो उनके लिए तय किया गया था। और उसके बाद उनकी लोगों की आज़ादी वो उनकी आज़ादी बन गई। और उसके बाद उन्होंने खुद को बदल दिया, उन्होंने अपने आप को एक सेक्रीफाइस इंसान बना दिया, जो मैन विदाउट अ होम थे। अब उसके बाद नेल्सन मंडेला ने इन सब के बाद उन्होंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात कही है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के व्यू से नहीं। तो उन्होंने बोला कि ओप्रेस होने वाला एंड ऑपरेशन करने वाला दोनों की आज़ादी ही छीन ली जाती है। क्योंकि जो ऑपरेशन करता है, जिसके ऊपर वो ऑपरेस्ड कर रहा होता है, तो इसका मतलब उसकी भी आज़ादी छीन चुकी होती है, वो भी एक नफ़रत की जाल में बंध चुका होता है। तो इस प्रकार से उन दोनों की ही इंसानियत जो है ख़त्म हो जाती है। ये था हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर, जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड है। एंड हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। बट इस बोरिंग चैप्टर को, फाइनली तुम्हारा बोरिंग चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, तो अब तुम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं उम्मीद करूँगी अपना जो क्लास 10 था उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अब तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।